कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि मन चुप रहना भूल जाता है। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, दूसरों की जिंदगी में झांकते हैं, फिर अपने मन से लड़ते रहते हैं। क्यों उसने ऐसा कहा? क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है? क्यों मैं खुश नहीं हूं? इन सवालों के बीच दिन बीत जाता है और रात को नींद नहीं आती। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। लेकिन सच ये है कि आज इंसान अपने मन का मालिक नहीं बल्कि उसका गुलाम बन गया है। हम हर वक्त किसी न किसी डर, चिंता या तुलना में उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें ये चीज मिल जाए, ये इंसान मिल जाए या ये लक्ष्य पूरा हो जाए तो शायद मन शांत हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर से नहीं मिलती, वो तुम्हारे अंदर पैदा होती है। आज हम उन्हीं बुद्ध के 5 ऐसे नियमों को समझेंगे जो मन को शांत, स्थिर और संतुलित बनाते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है बल्कि जीवन की वो चाबी है जिनसे भीतर की बेचैनी, गुस्सा, डर और दुख को खोला जा सकता है। अगर तुम इन 5 नियमों को समझ गए तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। नियम नंबर 1, स्वीकार करना ही शांति की शुरुआत है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि विरोध केवल दुख देता है। मन की सबसे बड़ी अशांति तब शुरू होती है जब हम उस चीज का विरोध करते हैं जो पहले ही घट चुकी है। हमारा मन लगातार कहता रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो मुझे छोड़कर क्यों गया, मैं ऐसा क्यों हूं। लेकिन सच ये है कि जो बीत गया उसे बार बार सोचने से वो फिर नहीं बदलेगा। स्वीकार करना यानी जो है उसे जैसे है वैसे ही देखना। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई थी। एक व्यक्ति उनके पास आया, बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। मेरी पत्नी चली गई, मेरा बेटा मुझसे नाराज है और मेरा व्यापार टूट गया। मुझे शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा दुख मिटा भी दूं तो क्या तुम आगे कभी दुखी नहीं होगे? वो व्यक्ति बोला, शायद नहीं। बुद्ध ने कहा, दुख को मिटाना संभव नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करना संभव है। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि दुख भी जीवन का हिस्सा है, तब दुख तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। स्वीकार करना हार नहीं बल्कि परिपक्वता का प्रतीक है। जब हम किसी चीज को स्वीकारते हैं तो हम उसे मुक्त हो जाते हैं। जो हुआ उसे स्वीकारो, क्योंकि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है बल्कि तुम्हें सिखा रहा है। हर घटना, हर इंसान, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब तुम विरोध छोड़कर समझना शुरू करते हो, वहीं से मन शांत होना शुरू हो जाता है। नियम नंबर 2, अतीत को जाने दो, क्योंकि मन वही बंधा है। बुद्ध ने कहा था, भूतकाल में मत रहो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। मन की सबसे बड़ी कैद हमारा अतीत है। हम वही बातें, वही लोग, वही घटनाएं बार बार याद करते रहते हैं। हमारे मन में एक पुराना कमरा है जिसमें क्यों, काश और अगर जैसे शब्दों की गूंज भरी हुई है। और जब तक हम उस कमरे से बाहर नहीं निकलते तब तक मन कभी शांत नहीं हो सकता। एक भिक्षु बुद्ध से बोला, भगवान, मेरा मन बार बार अतीत में जाता है। मैंने जो गलती की वो मुझे आज भी सता रही है। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, अगर कोई तीर तुम्हें लगता है तो दर्द होगा, लेकिन अगर तुम उस तीर को पकड़कर अपने सीने में बार बार घुसाओगे तो दर्द खत्म होगा या बढ़ेगा? भिक्षु बोला, बढ़ेगा। बुद्ध ने कहा, यही तुम करते हो। अतीत एक तीर था जो लग चुका है, अब उसे बार बार छूना बंद करो। अतीत को छोड़ना मतलब भूलना नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर की सीख में बदल देना। जो हुआ वो तुम्हारा अध्यापक था। हर गलती, हर असफलता, हर टूटन तुम्हें कुछ सिखाने आई थी। जब तुम यह समझ जाते हो कि अतीत तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक था, तब मन में शांति आने लगती है। नियम नंबर 3, अहंकार को त्यागो, क्योंकि वही सबसे बड़ा शोर है। बुद्ध ने कहा था, अहंकार वही दीवार है जो आत्मा और शांति के बीच खड़ी होती है। मन की अशांति का एक बड़ा कारण है मैं का बोझ। मैं सही हूं, मुझे इंसल्ट हुआ, मुझे क्यों नहीं समझते। यह सब अहंकार की आवाज है। जब तक मैं बड़ा रहेगा, शांति छोटी रहेगी। बुद्ध ने एक बार कहा था, अगर तुम सागर बनना चाहते हो तो पहले खुद को नदी समझो। जिस दिन इंसान विनम्र हो जाता है उसी दिन वो मुक्त हो जाता है। अहंकार केवल दूसरों से नहीं, खुद से भी दूरी पैदा करता है। हम सोचते हैं
कि दूसरों को नीचा दिखाकर हम जीत रहे हैं, लेकिन सच में हम खुद को खो रहे होते हैं। अहंकार हमें लड़वाता है, जबकि नम्रता हमें जोड़ती है। शांति तभी आती है जब तुम मुझे कुछ साबित करना है वाला बोझ छोड़ देते हो। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, जो तुम हो वो पर्याप्त है। बुद्ध ने कहा था, जो खुद को जानता है उसे दूसरों के मान की जरूरत नहीं होती। नियम नंबर 4, मौन का अभ्यास करो, क्योंकि वहीं सच्ची बुद्धि छिपी है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जब तुम्हें उत्तर न मिले तब मौन रहो। मौन ही सबसे गहरा उत्तर है। आज के समय में इंसान बोलना जानता है, लेकिन सुनना नहीं। हर किसी के पास राय है, पर शांति नहीं। हम लगातार दूसरों को सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को सुनने का समय नहीं देते। बुद्ध के शिष्यों में एक व्यक्ति था जो हर सवाल का जवाब तुरंत देना चाहता था। बुद्ध ने कहा, पहले मौन रहो। वो बोला, मौन रहने से क्या मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए, मौन तुम्हें तुम्हारा मन दिखाएगा। जब तुम कुछ समय के लिए बोलना बंद करते हो, मन का असली शोर सुनाई देता है। वो चिंता, वो गुस्सा, वो अधूरी बातें सब ऊपर आने लगती है। और जब तुम बिना भागे, बिना प्रतिक्रिया दिए बस उन्हें देखते हो, तो धीरे धीरे वो शोर शांत हो जाता है। मौन का अर्थ है बिना निर्णय के देखना। बुद्ध कहते थे, मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि स्पष्टता की शुरुआत है। हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर बैठो, बिना मोबाइल, बिना विचार, बस खुद के साथ। यही मौन का अभ्यास है, और यहीं से शांति जन्म लेती है। नियम नंबर 5, करुणा का मार्ग अपनाओ, क्योंकि दयालु मन कभी बेचैन नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, करुणा वह हृदय है जो हर जीव में खुद को देखता है। जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो, अपने दुख का भार हल्का हो जाता है। दयालु व्यक्ति कभी बेचैन नहीं रहता, क्योंकि वो केवल अपने बारे में नहीं सोचता। स्वार्थ मन को सीमित करता है, लेकिन करुणा उसे विस्तृत करती है। एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। एक व्यक्ति ने आकर उन्हें गालियां दीं। बुद्ध शांत खड़े रहे। शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो किसका रहेगा? शिष्य बोला, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए, तो ये गालियां भी उसी के पास रहेंगी। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो, जब तुम क्षमा करना सीखते हो, तुम अपने मन को आजाद कर लेते हो। करुणा का अर्थ है अपने दिल को बड़ा कर देना, और बड़ा दिल कभी छोटा महसूस नहीं करता। वहीं से शांति की असली शुरुआत होती है। निष्कर्ष, शांति बाहर नहीं, भीतर है। भगवान बुद्ध की ये 5 बातें हमें याद दिलाती है कि मन की शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब तुम स्वीकार करना सीखते हो, तो दुख छोटा हो जाता है। जब तुम अतीत को छोड़ते हो, तो मन हल्का हो जाता है। जब तुम अहंकार त्यागते हो, तो प्रेम बढ़ता है। जब तुम मौन अपनाते हो, तो स्पष्टता आती है। और जब तुम करुणा रखते हो, तो भीतर से प्रकाश फैलता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया, उसने इस संसार को जीत लिया। मन की शांति तब आती है जब हम जीवन से भागना बंद करते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हर चीज अस्थायी है, सुख भी, दुख भी, तब हम हर पल को गहराई से जीना सीख जाते हैं। इसलिए आज से कोशिश करना छोड़ दो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चले, बल्कि ये देखना शुरू करो कि जो हो रहा है उसमें क्या सीख है। तुम्हारा मन तब नहीं थकेगा जब वो स्वीकार, क्षमा और करुणा से भरा होगा। शांति कोई लक्ष्य नहीं, वो तो तब आती है जब तुम अपने मन के साथ मित्रता कर लेते हो, और जब तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाता है, तब तुम्हें न दुख सताता है, न कोई इंसान, क्योंकि तब तुम बुद्ध बन जाते हो, मौन में, प्रेम में और शांति में।